नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। इस समय मैं मौजूद हूं मोचीपुर ग्राम सभा में और हमारे साथ मोचीपुर ग्राम सभा के प्रधान अंशु गुप्ता मौजूद हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। यहाँ हमारे लाट घाट से लेकर पूरे ज़िले में काफ़ी लोकप्रियता इनकी रही है। ख़ासतौर से युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं और नई सोच वाले व्यक्ति हैं, नेता भी हैं। भाजपा में एक मजबूत इनका स्थान है। और मैं जहाँ पे आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इनसे बात करने से पहले मैं बता दूँ कि आजमगढ़ ज़िले में मेरे जानने में, जहाँ तक मैंने पत्रकारिता की है, अभी तक कोई ग्राम प्रधान अपने गांव में लाइब्रेरी या इस तरह की चीज़ कोई यूनिक नहीं कर पाया है। तो जो मेरे पीछे आप कैमरे में देख रहे हैं, ये यूनिक ये लाइब्रेरी बन रही है, नवनिर्माण, अभी इसका निर्माण जारी है, प्रगति पे कार्य इसका है। और मेरे साथ अंशु जी मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशु गुप्ता और अश्विनी कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ मोचीपुर गांव का प्रधान हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ प्रधान जी, हम उस सवाल पे आएंगे। सबसे पहले प्रधान जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जहाँ पे मौजूद हैं, आपके पीछे जो ये लाइब्रेरी दिख रही है, आपने जो बताया, तो ये इसका कैसे ख्याल आया आपके मन में? इतनी सोच गई आपकी कैसे यहाँ तक? नहीं, दरअसल हमारे यहाँ के एक राजीव रंजन राय जी हैं, जो दूरदर्शन के बहुत बड़े संवाहक हैं और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हैं और किताबों की दुनिया से भी रिलेटेड हैं। उन्हीं की ज़मीन ये है 6-7 बिस्सा के करीब जो भी है। उन्होंने मेरे पास प्रपोजल लेके आया कि मैं अपनी ज़मीन आपके ग्राम सभा को दूं, अगर आप कुछ नया काम करना चाहें तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कराया और उन्होंने स्वयं अपना सब कुछ लगा करके इतना बाउंड्री खड़ा कर दिया। और उसके बाद प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है प्रमुख सचिव के यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी का काम और म्यूजियम का कार्य शुरू होने वाला है जल्द से जल्द एकदम। तो प्रधान जी, अभी तो काफ़ी काम देख रहे होंगे, बाउंड्री हो गई, गेट हो गया, तो अभी इसमें सारी क्या क्या रहेगा? इसमें म्यूजियम रहेगा और वहाँ से देखिए पंचायत भवन का जो रास्ता है, दिखा दीजिए जरा पीछे। वहाँ से पीछे दिखाइए, रोड से दिखाइए। रोड से। और वो ये पंचायत भवन पूरे परिसर में 18 मूर्तियाँ लगने वाली हैं। महर्षियों की पूर्वांचल के जो भी इतिहासकार रहे हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उन सभी की मूर्तियाँ लगेंगी। और यहाँ पे एक छोटा मोटा पार्क, एक पॉइंट बनाया जाएगा, इसको स्थापित किया जाएगा। ग्राम रोजगार पैदा होगा। फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा, अचार उद्योग, पापड़ उद्योग, दूध का, डेयरी का उद्योग, ये सारी चीज़ों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और इसको कराऊँगा। अंशु गुप्ता के बारे में मैंने एक संक्षिप्त वर्ष बताया, चूँकि हमारे मित्र भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं जर्नलिज्म में हूँ और ये राजनीति में हैं, लेकिन हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। और मैं इनके गांव में गया था और एक मित्र हैं, उसके बावजूद भी मैं इनके गांव में गया और मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से बात की जो पूर्व प्रधान के गाँव के हैं। उनके जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा है किसी के बारे में, एक शब्द इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जो मैंने इनके गांव में जाकर देखा मोचीपुर में, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं। जो एक महिला रही जिसको आवास नहीं मिला, अपने गांव में किराए के मकान पे रहती है। तो ये ब्लॉक पे अपने गांव ग्राम सभा किसी काम से व्यस्त थे वहाँ पे। इन्होंने मुझे समय भी दिया, लेकिन चूँकि मैं वहाँ से मुझे निकलना था किसी और गाँव में, तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से उसको आवास दूँगा। तो नई सोच के नेता हैं। तो ये बताइए अंशु जी कि जो आप एक तरफ लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, एक तरफ गांव का विकास भी करने की सोच रखते हैं, उस महिला के लिए आपने क्या सोचा है? किस तरीके से उसकी मदद कर पाएंगे आप? सर, कि सिर्फ उसी महिला के लिए नहीं, जो भी हमारे ग्राम सभा में निराश्रित लोग हैं उनको आश्रय देने का मैं काम करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता में है। और कहीं ना कहीं से मैं प्रतिबद्ध हूँ इस काम के लिए कि मैं लेखपाल को बुला करके जो गांव की बंजर ज़मीनें हैं सारी, सबको सही कराऊंगा। और उसी में से जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास ज़मीनें नहीं है, उनको ज़मीन का व्यवस्था देते हुए आवास का, लैट्रिन का, उनका समुचित प्रबंध कराने की मैं व्यवस्था कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और ये काम मैं जल्द से जल्द शुरू कराने वाला हूँ और ये होगा भी। थोड़ा आप हमको अपना गाँव दिखा दीजिए। चलिए दिखाते हैं, आइए चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं प्रधान जी के साथ इनके ग्राम सभा में। और अच्छा प्रधान जी, ये जो यहाँ पर तो बहुत गंदगी पिछले कई सालों से मैं देख रहा था, यहाँ काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही थी जी। और बहुत गंदगी। मैं जब भी इस गांव में कभी जाना होता था तो एक तो प्रधान मिलते नहीं थे कि उनसे मैं कुछ कहूँ, और गंदगी यहाँ बहुत रहती थी। बगल में पुलिस चौकी भी है।
तो ये तो अभी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कैसे ये सब चमत्कार हो गया है? हुआ ऐसे है कि जब से मतलब मेरा कार्यकाल आया है गांव में, मेरी सरकार जब से बनी है तब से कूड़ा डंप करने का कोई व्यवस्था नहीं था कि कहाँ पे कूड़ा लोग फेंकें, तो करते थे, फेंकते रहते थे। तो मैंने बात करके लेखपाल साहब से कूड़ा डंपिंग का स्थान सतना रोड पे एकदम किनारे बनवा दिया, तो यहाँ पे फिर कूड़ा फेंकने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद भी गंदगी थी तो इसको बालू वालू डाल के साफ़ सफाई कराया गया ताकि ये स्वच्छ रहे, ताकि कोई देख के भी गंदगी ना कर पाए यहाँ पे। और कूड़ा डंपिंग का स्थान दूसरी जगह बना दिया गया कि वहाँ पे डंप होगा। भारत स्वच्छ मिशन का एक अच्छी मिसाल आप दे रहे हैं। जी, भारत स्वच्छ मिशन, हम लोग मोदी जी के वाले है ये हैं, तो भारत स्वच्छ मिशन हमारी प्राथमिकता में है, तो करबे करेंगे हम। लेकिन जो बात दिल में है वही जुबां पे है, और ऐसे व्यक्ति जब प्रधान होते हैं या किसी पद पे जाते हैं तो काम करते हैं। तो ऐसे ही एक युवा प्रधान है अंशु जी, और देखते हैं आगे क्या अंशु जी हमें दिखा रहे हैं, चलते हैं।